जहाँ तक रही बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की, ये उतने ही एमिकेबली इस मामले को सुलझा लिया जाएगा जितना एमिकेबली हम लोगों ने लोकसभा में सीटों का बंटवारा कर लिया था। उस वक्त भी कई तरीके के प्रश्न उठे थे कि सीट शेयरिंग आसान नहीं होगी, तमाम दलों को समाहित नहीं किया जा पाएगा। ऐसे में एनडीए बहुत जल्द सीट शेयरिंग करके सीटों का चयन भी कर लेगा। जीतन राम मांझी ने आज अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बड़ी जानकारी दी सीट शेयरिंग को लेकर। इस बीच चिराग पासवान जो दूसरे घटक दल हैं, उनका भी बड़ा बयान सामने आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा कब होगा ये पता चला है और इस पर बड़ा बयान भी आया है। जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की है और तस्वीरें भी साझा की हैं, जानकारी भी दी है और बताया है उन्होंने, जीतन राम मांझी ने, कि जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में घटक दलों के बीच चर्चा होगी। और अमित शाह ने जो मुलाकात की है, जो हम के संरक्षक हैं जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने मुलाकात की है और एनडीए के घटक दलों की सीट शेयरिंग के मसले पर जून जुलाई में बातचीत की बात उन्होंने कही है। काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है और उस पर उन्होंने ये जानकारी साझा की है। इस बीच चिराग पासवान ने भी बड़ी बात कह दी है सीट शेयरिंग को लेकर। एनडीए के अंदर जो है किस तरह से सीट शेयरिंग होगी और जीतन राम मांझी ने जो मुलाकात की है उस पर क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं, आप सुन लीजिए। चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव के बाद नाराज चल रहे थे, कह रहे थे जो बात हुई थी उस पर एनडीए के लोग खड़े नहीं उतरे। क्या विधानसभा में उनको उचित थी? देखिए, गठबंधन के हर दल के पास ये स्वतंत्रता है कि जाके अपने सुझाव, अपनी शिकायतों को उचित मंच पर रखे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा प्रमुख दल है, तो ऐसे ही में अलग अलग समय पर घटक जाके अपनी बातों को वहाँ पे रखने का काम करते हैं। मुझे नहीं पता कि लोकसभा के वक्त क्या वादे किए गए थे, नहीं किए गए थे, उनको पूरा किया गया, नहीं पूरा किया गया, बट अगर कहीं पर भी कोई ऐसी बात है तो मैं ये विश्वास रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को पूरा सम्मान देने के लिए जानी जाती है, उनकी मांगों को, उनके सुझावों को सुनने के लिए वो जानी जाती है। तो अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मांझी जी की आज मुलाकात हुई है माननीय गृह मंत्री से, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा होगा और उन्हें संतोषजनक जवाब मिला होगा। आतंकी हमले में सुरक्षा में चूक मानते हैं आप? देखिए, एक बात तो तय है और इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ, पुनः एक बात दोहरा देता हूँ कि मेरा राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहारी ही रहे हैं और आज नहीं तो कल अंतोगत्वा मुझे बिहार की राजनीति में ही आना है। मैं लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में मैं नहीं देखता हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ, तो आना मुझे वापस अपने राज्य ही है, बिहार ही है। पर ये कब होगा ये फैसला पार्टी के द्वारा लिया जाएगा। जहाँ तक रही बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की, ये उतने ही एमिकेबली इस मामले को सुलझा लिया जाएगा जितना एमिकेबली हम लोगों ने लोकसभा में सीटों का बंटवारा कर लिया था। उस वक्त भी कई तरीके के प्रश्न उठे थे कि सीट शेयरिंग आसान नहीं होगी, तमाम दलों को समाहित नहीं किया जा पाएगा। ऐसे में एनडीए बहुत जल्द सीट शेयरिंग करके सीटों का चयन भी कर लेगा। पर हाँ, जो लोग हम लोगों पे उंगली उठाते हैं, महागठबंधन में ही वर्चस्व की लड़ाई अभी चल रही है कांग्रेस और राजद के बीच। मैं ये मानता हूँ विधानसभा चुनाव आते आते तक कांग्रेस और राजद की राहें अलग हो जाएंगी, एक टूटा हुआ महागठबंधन देखने को मिलेगा। 2025 में क्या विधानसभा के चुनाव लड़िएगा? आपके सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा है कि हम लोग गुजारिश करेंगे कि चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव लड़ें। देखिए, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रदर्शन को और गठबंधन को मजबूती देने के लिए मेरा चुनाव लड़ना ज़रूरी है, तो ज़रूर उस प्रस्ताव को भी गंभीरता से उस पर विचार किया जाए। तेजस्वी यादव ने तो सुना आपने कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। चिराग पासवान बता रहे हैं कि किस तरह से एनडीए के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है, एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग हो जाएगी। सभी दलों की अपनी अपनी राय है, सभी दलों की अपनी अपनी आकांक्षा है, सभी दलों का अपना अपना जो चाहत है, तो वो जो है एनडीए के जो बड़े घटक दल हैं उनके साथ वो साझा कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिसे जितना मिलना है वो मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी जो है, यानी पार्टी जो बड़ी पार्टियां हैं एनडीए के अंदर, वो सही तरीके से जो है सीटों का बंटवारा कर लेंगी। चिराग पासवान ने इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश की है
अगर यूँ कहा जाए बड़े घटक दलों को, बीजेपी की ही बात कर ले या फिर जेडीयू की ही बात कर ले, कि सभी को उसकी जो हिस्सेदारी है वो सही तरीके से मिलनी चाहिए। ये भी बात कहते नज़र आए। बातों को अगर समझा जाए, बातों को अगर विस्तार किया जाए तो समझ में आ सकता है कि किस तरह से एनडीए के अंदर वो सीट शेयरिंग चाहते हैं। अब सीट शेयरिंग की थोड़ा बात कर लें कि एनडीए के अंदर आखिर क्या होगा, सीट शेयरिंग कैसे होगी, किस तरह से जो है, क्योंकि जेडीयू की भी आकांक्षा है कि वो बड़ी पार्टी बने, और जिस तरह से पिछली बार गच्चा खा गए थे नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं जिस तरह से चिराग पासवान खिलाफ खड़े हो गए थे तो उसमें परेशानी का सबब पैदा हो गया था और पार्टी जो है नंबर 3 की पार्टी हो गई थी। हालांकि इस बार भी जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से चिराग पासवान कह रहे हैं, आपने बयान में भी सुना होगा, और उन्होंने इस पर मुहर भी लगाई कि वो बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसका विरोध पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने किया था और कहा था कि अगर इस मंशा के साथ आ रहे हैं बिहार कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पा जाएंगे, तब वो सपना देखना छोड़ दे। और ऐसे लोगों के लिए वहाँ यहाँ तक कह डाला कि ऐसे लोग जो अगर सोचते हैं ऐसा, तो वो एनडीए के साथ नहीं है, ये यहाँ तक कह डाला था जीतन राम मांझी ने। तो चिराग पासवान ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया आज कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी की जो मांग है, पार्टी के जो नेता हैं वो बार बार उनसे आग्रह कर रहे हैं, और पार्टी अगर चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, ये तय उन्होंने कर दिया। यूँ कहा जाए कि बड़ा संकेत उन्होंने दे दिया है कि चुनाव उन्हें लड़ना ही है। अब चुनाव, जिस तरह से वो बार बार कह रहे हैं कि बिहार की ही सियासत उन्हें करनी है और बिहार में ही उनका दिल बसता है, केंद्र में उनकी इच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सियासत करने की, वो बिहार में वापसी करेंगे, यानी बिहार की सीधी सीधी सियासत करेंगे, विधानसभा में आएंगे। तो इस बार जो है 2025 का मौका उनके लिए सबसे मुफीद मौका होगा और अच्छा मौका होगा। तो चिराग पासवान इस मौके पर आएंगे, ये तो कहते नज़र आ भी रहे हैं। साथ ही साथ महागठबंधन से उनका मुकाबला होगा, ये भी कहते नज़र आ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में जो है अभी कुछ भी तय नहीं है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचातानी चल रही है। तो चिराग पासवान कई सारे संकेत दे रहे हैं, लेकिन एनडीए के अंदर ऑल इज वेल की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान बिहार की सियासत में एंट्री मारने के लिए बेताब हैं, यानी सीधी सीधी एंट्री, ऐसे तो चिराग पासवान हाजीपुर के ही सांसद हैं, बिहार में ही आता है हाजीपुर, और वहीं से सांसद हैं। उनकी पार्टी के भी जो तमाम सांसद हैं वो बिहार के ही सांसद हैं, बिहार के विभिन्न जिलों से हैं जो सांसद हैं, विभिन्न सीटों से हैं। तो ऐसे में बिहार की सियासत तो चिराग पासवान कर रहे हैं, लेकिन अब जो है उनकी इच्छा बड़ी होगी, ये बात समझा सकता है। खैर, वो कहते ये नज़र आ रहे हैं कि एनडीए के अंदर कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है, सीट शेयरिंग हो जाएगी। तो खैर, कैसे होगी सीट शेयरिंग, क्या फार्मूला बनेगा, क्योंकि चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, सभी की इच्छाएँ हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, कि हम अपना प्रदर्शन बेहतर कर सके। जीतन राम मांझी भी पिछले दिनों कहते नज़र आ रहे थे कि हमको कम से कम 30 सीटें मिलनी चाहिए, तब हम 30 से 40 सीटें मिलनी चाहिए, तब हम 20 सीट पर जीत कर दिखाएंगे, ये कहते नज़र आ रहे थे। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी जो बातें आ रही थी कि 50 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या फार्मूला निकलेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उनको भी खुश करना है, और जो गाहे बगाहे चर्चा हो रही है कि मुकेश सहनी भी आ सकते हैं। हालांकि अभी आने की कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम महागठबंधन के साथ ही हैं। खैर, अब आएंगे तो क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन जिस तरह से अभी 5 दल हैं, 5 पांडव जो बताते हैं, तो उनके बीच कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगी, एक फार्मूला बार बार निकल कर सामने आते भी रहा है, जो हम आपको बताते भी रहे हैं कि 101 सीट पर जेडीयू लड़ेगी, उसके अलावा 100 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि बराबरी की हिस्सेदारी होगी, ये तय है। तो 201 सीटें हो गई, और उसके अलावा अगर चिराग पासवान की बात करें तो 30 सीटों तक उनका जो है आंकड़ा जा सकता है, और बाकी बची जो हैं 12 सीटें, उसमें जो है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीट का बंटवारा किया जाएगा। चर्चा है इस तरह की, हालांकि अभी कोई सीट शेयरिंग तय नहीं है। और जैसा कि जीतन राम मांझी ने बता भी दिया है कि जो एनडीए के अंदर जो सीट बंटवारा होगा वो जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा। तो जीतन राम मांझी भी मिल आए हैं सीटों के लिए। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि सीट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हम तैयार हैं, और जो बीजेपी है या फिर जो बड़े दल हैं, जेडीयू हैं, वो सब मिल बैठकर हम लोग आपस में बांट लेंगे। बड़े दलों को बड़ा दिल भी है और वो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये चिराग पासवान कहीं ना कहीं संकेत देते नज़र आ रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी मुलाकात कर ली है और चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि एनडीए में ऑल इज़ वेल है, यानी सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इसका वो हवाला भी दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आराम से सीट
बंटवारा हो गया था, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई थी। उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।